प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में अपना स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुगल सैन्य व्यवस्था। मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसमें देखेंगे। देखिए, मुगल सैन्य अव्यवस्था। मुगल सैन्य व्यवस्था में अपन बात करें तो मुगलों का जो सैन्य संगठन जो था, यह दशमलव पद्धति पे आधारित था। दशमलव पद्धति के ऊपर आधारित था। सेना में 4 प्रकार के सैनिक होते थे। सैनिक जो होते थे, ये कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के होते थे। पहला, अहदी सैनिक। अहदी सैनिक ये बादशाह के व्यक्तिगत होते थे। बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक होते थे और बादशाह के अंगरक्षक भी होते थे। अंग रक्षक भी होते थे और इनको वेतन एवं अस्त्र शस्त्र है यह राज्य देता था। दूसरे हैं दाखिली सैनिक। दाखिली सैनिक, इसमें देखिए राज्य द्वारा भर्ती की जाते थे। राज्य के द्वारा इनकी भर्ती होती थी। ये मनसबदारों के अधीन होते थे। मनसबदारों के अधीन होते थे ये सैनिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे आपका है 3 नंबर पे मनसबदार के सैनिक और 4 नंबर पे अधीन राजाओं के सैनिक। अधीन राजाओं के सैनिक होते थे। नेक्स्ट देखिए, सैन्य व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी है प्रमुख अधिकारी जो होता था, ये होता था मीर बख्शी। सैनिक अभियानों में इसी मीर बख्शी को सैनिक अभियानों में मीर बख्शी को बख्शी लश्कर कहा जाता था। सैन्य अधिकारियों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद सैन्य अधिकारियों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद होता था, ये होता था खान ए आजम। इसके बाद खाने खाना होता था। इसके बाद होता था खाने खाना। अब अपन सैन्य संगठन देखें। सैन्य संगठन की बात करें तो देखिए, सैन्य संगठन में अपन देखेंगे पैदल सैनिक हैं, घुड़सवार हैं। सैन्य संगठन में पैदल सेना है, घुड़सवार है, हाथियों की सेना है, हस्ती सेना है, तोपखाना है। ये सैन्य संगठन होता था। इसमें सबसे पहले अपन बात करें पैदल सेना। पैदल सैनिक की अपन बात करें, पैदल सैनिक की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर पहला है एहशाम। बंदूक चलाने में निपुण होता था ये।
बंदूक चलाने में निपुण होता था और स्थानीय भाषा में इसे प्यादा भी कहा जाता था। दूसरा है सेहबंदी। यह अस्थायी रूप से भर्ती किया जाता था और यह रसद का काम करता था, रसद का काम करता था। तीसरा है खिदमतिया। खिदमतिया है यह अपराधी प्रवृत्ति का अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते थे और इनको शाही महलों की सुरक्षा हेतु लगाया जाता था। नेक्स्ट है मेवरा। यह मेवात निवासी होते थे। दावक और जासूसी का काम करते थे। ये सबसे तेज दावक होते थे और जासूसी का काम भी करते थे। सैनिक होता था, इसे वेतन है 400 से लेकर 500 दाम तक दिया जाता था। अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल है ने सैनिकों की 9 श्रेणियों का क्या करता है, उल्लेख करता है। 9 श्रेणियों का उल्लेख करता है साहब। देखिए, सेना दशमलव प्रणाली पर संगठित होती थी। सैनिक 4 प्रकार के थे। अहदी सैनिक जो बादशाह के व्यक्तिगत होते थे, बादशाह के अंगरक्षक होते थे। इनको वेतन, अस्त्र शस्त्र सब कौन देता था? राज्य देता था। अब है दाखिली सैनिक। ये राज्य के द्वारा भर्ती किए जाते थे, मनसबदारों के अधीन रखे जाते थे। तीसरा है मनसबदारों के सैनिक और चौथा है अधीन राजाओं के सैनिक। तो 4 प्रकार के सैनिक होते थे। सेना का प्रमुख अधिकारी है, ये देखेंगे तो मीर बख्शी होता था और ये जब सैन्य अभियानों में जाता था तो बख्शी लश्कर कहा जाता था। सैन्य अधिकारियों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित जो पद होता था ये होता था खान ए आजम और इसके बाद में इससे जो नीचा होता था पद वो होता था खान ए खाना। सैन्य संगठन की अपन बात करें तो पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हस्ती सेना, तोपखाना ये प्रमुख सैन्य संगठन था मुगलों का। इसमें पैदल सैनिकों की अपन बात करें तो देखिए, पैदल सैनिकों में शाम होता था। ये बंदूक चलाने में निपुण होते थे और इन्हें स्थानीय भाषा में प्यादा भी कहा जाता था। सेहबंदी ये अस्थायी रूप से भर्ती किए जाते थे जो रसद का काम देखते थे। खिदमतिया ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते थे और इनको शाही महलों की सुरक्षा हेतु लगाया जाता था। मेवरा ये मेवात के निवासी होते थे, तेज धावक और जासूसी में निपुण होते थे। वेतन जो होता था सैनिक का ये 240 से 500 दाम तक होता था। अबुल फजल के अनुसार मुगलों के अंदर, मुगल सेना के अंदर 9 प्रकार की सैन्य श्रेणियों का क्या क्या इसने उल्लेख किया है। 9 प्रकार की सैन्य श्रेणियों का उल्लेख किसने किया साहब? अबुल फजल ने किया है। आगे देखिए, सैन्य संगठन में पैदल सैनिक की अपन ने बात कर ली। दूसरा है घुड़सवार। घुड़सवार सैनिक। घुड़सवार सैनिक के अंदर देखिए कौन कौन होते थे। एक तो है बरगीर, जिसे पागा भी कहते हैं, बरगीर। साजो सामान है राज्य की ओर से इसको मिलता था। ठीक है साहब। दूसरा जो होता था ये है सिलेदार। सिलेदार साजो सामान है, साजो सामान यह है स्वयं व्यवस्था
करता था और बरगिर का जो वेतन है ये भी अधिक होता था। वेतन अधिक होता था सिलेदार का बरगिर की बजाय। नेक्स्ट देखिए, तीसरे नंबर में है कुमकी। ये है अस्थायी सैनिक होता था और युद्ध में मनसबदारों की सहायता हेतु भेजा जाता था। नेक्स्ट है रोजिंदार। ये दैनिक मजदूरी पर रखा जाता था। दैनिक मजदूरी पर रखा जाता था किसको? रोजिंदार को। आगे देखिए, घुड़सवारों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर देखिए, घुड़सवार है, इसमें संख्या के आधार पर इनको क्या क्या कहा जाता था। पहला देखिए, एक चस्पा या एक अस्पा, इसके अंदर वह घुड़सवार जिसके पास एक घोड़ा होता था। क्या होता था? एक घोड़ा होता था। दूसरा है दो अस्पा, एक घुड़सवार, दो घोड़े होते थे इसके पास। सिंह अस्पा, एक घुड़सवार और 3 घोड़े होते थे। नेक्स्ट है चार, एक घुड़सवार और इसके पास 4 घोड़े होते थे। एक है निम्नस्पा या निम्नस्पा, 2 सैनिकों के पास घोड़ा एक होता था। देखिए, दुअस्पा व सिंहस्पा 1615 में जहांगीर ने शुरू किया था और प्रथम व्यक्ति महावत खां है जिसको ये पद दिया गया था, दो अस्पा सिंहस्पा वाला। अब देखिए हस्ती सेना। हस्ती सेना, इस हस्ती सेना में देखिए 7 श्रेणियों के अंदर यह विभाजित थी। अकबर ने लड़ाकू हाथियों में, अकबर के लड़ाकू हाथियों में देखिए कौन कौन से थे? प्रासमान, सिको, दल सिगार, औरंगगंज, फतेहगंज, गजमुक्त, गजराज, रण मादर। गज जप जो होता था, गज जप, यह हाथी की झूल होती थी,
और मेघ डंबर होता था। ये हाथी का छतरीदार होता होता था। ये हस्ती सेना की बात करें, देखिए घुड़सवारों की अपन बात करें, घुड़सवार सैनिक है, ये किस प्रकार से विभाजित थे। बरगिर, इसे पागा भी कहा जाता था। इसको साजो सामान यानी इसको ड्रेस, हथियार सब कौन देता था? राज्य देता था, यानी ये राजकीय सैनिक होता था, स्थायी होता था ये। नेक्स्ट है सिलेदार, ये साजो सामान जो है ये अपनी स्वयं व्यवस्था करता था, अस्थायी सैनिक होता था, लेकिन इसका वेतन है बारगिर से अधिक होता था। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमकी, ये अस्थायी होता था ये भी, और युद्ध में मनसबदारों की सहायता हेतु इसको भेजा जाता था। रोजिमदार है, ये दैनिक मजदूरी के ऊपर सेवा में रखा जाता था। नेक्स्ट अपन देखिए संख्या के आधार पर घुड़सवारों के प्रकार देखेंगे। तो देखिए एक अस्पा है, इसके अंदर वह घुड़सवार जिसके पास केवल एक घोड़ा होता था। दो अस्पा वह घुड़सवार जिसके पास दो घोड़े होते थे। सी अस्पा वह घुड़सवार जिसके पास तीन घोड़े होते थे। चार वह घुड़सवार जिसके पास चार घोड़े होते थे। निम्न अस्पा या निम्न अस्पा दो सैनिकों के पास में एक घोड़ा होता था। दो अस्पा व सी अस्पा 1615 के अंदर किसने शुरू किया था? जहांगीर ने शुरू किया था। प्रथम व्यक्ति है जो यह पद प्राप्त करने वाला कौन है? महावत खान। कौन सा? दो अस्पा और सी अस्पा। हस्ती सेना देखिए 7 श्रेणियों में विभाजित थी हस्ती सेना। अकबर के कुछ लड़ाकू हाथी हैं, इनके अपन नाम देखें तो प्राशमान शिको, दल शिगार, औरंगगंज, फतेह गज, गजमुख, गजराज, रणमादर। ये गजमुख, गजराज और रणमादर है, इन तीनों ने हल्दी घाटी युद्ध के अंदर क्या लिया था? भाग लिया था। गज झप होता है हाथी की झूल, और मेघ डंबर होता है हाथी की छतरी युक्त होदा। होदा हाथी के ऊपर जो बैठने के लिए स्थान बनाया जाता है, एक बॉक्स टाइप का होता है, उसे क्या कहते हैं? होदा कहा जाता है। तो ये प्रमुख बातें थी आपकी हस्ती सेना के अंदर और घुड़सवारी सेना के अंदर। आगे देखिए उस तोपखाने के संदर्भ में बात कर लें। देखें सर, नौसेना और तोपखाना। नौसेना देखें, नौसेना नौसेना है। अकबर ने गुजरात विजय के बाद मीर बहर पद के अधीन, अधिकारी के अधीन नवबारा विभाग है यह बनाया, जो नाव व छोटे जहाज को रखता था। नेक्स्ट है मुगल काल में बंगाल व लाहौर जहाज निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। जहाज निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट है इलाहाबाद एवं कश्मीर में भी जहाज निर्माण होता था। शाही एवं गुंजावर ये शाहजहां का जाजी भेड़ा था। गज ए सवाई यह औरंगजेब का जाजी बेड़ा था। नेक्स्ट देखिए तोपखाना।
तोपखाना की बात करें तो इसका प्रमुख जो अधिकारी होता था तोपखाने का, इसका नाम है मीर आतिश। मीर आतिश। मुगल तोपखाने का संगठन अकबर के समय हुआ। संगठन किसके समय हुआ साहब? अकबर के समय हुआ। 1519 में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग हुआ मुगलों की तरफ से बैराक युद्ध में। आप पढ़ चुके हैं बाबर, जब अपन पढ़ रहे थे प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है बाबर है। बाबर के जो तोपची हैं ये कौन कौन थे? उस्ताद अली व मुस्तफा। हुमायूं। हुमायूं का जो तोपची है ये था रूमी खां। नेक्स्ट है अकबर। अकबर का तोपची है कबीर और हुसैन। नेक्स्ट है औरंगजेब। औरंगजेब का तोपची है फिदाई खां। फिदाई खां। अब देखिए तोपों के प्रकार। तोपों के प्रकार हैं तो तोपों के प्रकार में अपन देखेंगे भारी तोप और हल्की तोप। तो तोपों के प्रकार में देखेंगे अपन जिनसी। जिनसी तो है भारी तोप, और एक है दस्ती। दस्ती है हल्की तोप। जिसके अंदर देखिए जिनसी और हस्ती के अंदर कौन कौन सी तोपें हैं? भारी तोप में है गाजी खां। दूसरी है शेर दहाड़। फिर है फतेह लश्कर। चौथी जो है ये है जहां खुशा। अब देखिए हल्की तोपों में इसमें कौन कौन सी थी? तो आपकी है गजनाल, और आपकी है नरनाल, और आपकी है सुतूरनाल, और आपकी है अराब। अराब ये प्रमुख तोपें थी, जिसमें आप देखिए नरनाल है ये तो लोगों की पीठ के ऊपर लाद कर लाई जाती थी। सतुरनाल है ये ऊंटों पर लाद कर। अराब है ये पहिए पर होती थी। नेक्स्ट है एक आपका औरंगजेब के समय फतेह रकब के नाम से, चलो आगे देखते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। नौसेना में देखिए अकबर ने गुजरात विजय के बाद मीर बहर नामक अधिकारी के नेतृत्व में नौवारा नामक विभाग बनाया। और ये नौवारा विभाग है ये क्या करता था? नाव व छोटे जहाजों को रखता था। मुगल जो हैं इसके समय बंगाल और लाहौर जहाज निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इलाहाबाद और कश्मीर में भी जहाज का निर्माण होता था। शाही एवं गुंजावर है यह शाहजहां का तोपखाना था। इंपॉर्टेंट बात है। गज सवाई ये औरंगजेब का शाही ए गुंजावर यह शाहजहां का नौसेना बेड़ा था, और गज सवाई ये औरंगजेब का नौसैनिक बेड़ा था। अब तोपखाने की बात करें तो इसका अधिकारी है मीर आतिश कहलाता था। तोपखाने का संगठन है ये अकबर के समय हुआ। मुगलों ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग भारत में 1519 के बैराक युद्ध में किया था।
बाबर के जो तोपची थे ये उस्ताद अली और मुस्तफा, हुमायूं का तोपची रूमी खां था, अकबर का तोपची कबीर व हुसैन थे और औरंगजेब का तोपची फिदाई खां था। अब तोपों के प्रकार हैं। दो प्रकार की तोप होती थी, एक तो जिनसी, एक जस्ती। जिनसी तोप होती थी भारी, जस्ती तोप होती थी हल्की। जिनसी तोप है, इसके कुछ प्रमुख नाम हैं। जो भारी तोप होती थी, गाजी खां, शेर दहाड़, फतेह लश्कर और जहां पुशा। इसी प्रकार दस्ती जो तोप होती थी, इसके अंदर यानी हल्की तोप होती थी गजनाल। ये जो है हाथी के ऊपर सवार करके इसको ले जाया जाता था एक जगह से दूसरे स्थान पर। नरनाल लोगों की पीठों के ऊपर लाद कर ले जाया जाता था। शतुरनाल ऊंटों की पीठ के ऊपर लाद कर ले जाया जाता था। अराब ये पहिए के ऊपर चलने वाली तोप होती थी। आगे देखिए, नेक्स्ट है तो देखिए औरंगजेब की प्रमुख तोप है जिसे फतेह रहब कहा जाता था। यह नक्काशी तोप थी। नक्काशी युक्त तोप, नक्काशी युक्त तोप थी औरंगजेब की फतेह रहब। मेवाड़ व सियालकोट के अंदर तोड़ेदार बंदूकों का निर्माण होता था। तोड़ेदार बंदूकों का क्या होता था? निर्माण होता था। नेक्स्ट है बंदरगाह को नवाड़ कहते थे। लेजियर है, ये 40 तोपों से लैस जहाज होता था। लैस फ्रांसीसी जहाज। नेक्स्ट है मुगलों ने अपनी पश्चिमी समुद्र तट की रक्षा हेतु जंजीरा के सिद्धियों को रक्षा का भार सौंप दिया। नेक्स्ट है बंदरगाहों का जो प्रमुख होता था ये होता था मुसद्दी। इसके लिए एक शब्द और आता है, ये है शाह बंदर। ये बात हो गई सैन्य अव्यवस्था की। औरंगजेब की एक तोप है फतेह रहब जो नक्काशी तोप थी। मेवाड़ और सियालकोट के अंदर तोड़ेदार बंदूकों का निर्माण किया गया था। एक अकबर की बंदूक है संग्राम। संग्राम नामक बंदूक का प्रयोग हुआ है अकबर के समय। बंदरगाह को नवाड़ कहा जाता था। लेजर होती थी, ये 40 तोपों से लैस फ्रांसीसी जहाज थी। मुगल अपनी पश्चिमी समुद्री तट की रक्षा है इसका भार किसको सौंपा था? जंजीरा के सिद्धियों को सौंपा था। बंदरगाहों के प्रमुख को मुसद्दी या शाह बंदर भी कहा जाता था। तो ये बात थी आपकी, यह मुगलों के संदर्भ में सैन्य व्यवस्था थी। अगली जो अपनी क्लास होगी ये होगी मुगल न्यायिक व्यवस्था। धन्यवाद।